फ्रेंड, स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी के सफर में। हमारी सीरीज चल रही थी जिसका नाम था लर्न ज्योग्राफी थ्रू मैप। देखिए, ये सीरीज अगर बात बोले तो स्पेशली फाइव जो बनाई गई है ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू या फिर स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बनाई हुई है। लेकिन आप अदर एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी एग्जाम्स हो गया, बैंक पीओ हो गया, इवन दैट जो भी छोटे मोटे एग्जाम्स हो गए जहाँ पे जीएस का सेक्शन आता है, तो वहाँ से ये क्वेश्चन जो पुटअप जो है बेसिकली जो है किए जाते हैं। तो मैं कह सकता हूँ सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम आज के टॉपिक्स में अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करेंगे। देखिए, वैसे देखा जाए अगर तो ये टॉपिक इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, लेकिन कहीं ना कहीं ज्योग्राफी भी इन्वायरमेंट से कनेक्टेड है, तो हमारे लिए टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके अंदर हमारा जो पैटर्न होगा, हम इसमें पैटर्न को जो समझने की कोशिश करेंगे, पहले हम बायोस्फीयर रिजर्व्स को समझेंगे। उसके बाद नेशनल पार्क पे चलेंगे, फिर उसके बाद नेशनल टाइगर पार्क्स पे चलेंगे, और कुछ जो छुटपुट जो बर्ड सेंचुरीज टाइप की जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो लगता है कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन्हीं चीज़ को हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो कह सकते हैं कि जो अब के जो ये पार्ट्स होंगे, ये कुछ 7 से 8 पार्ट्स के अंदर कंप्लीट करेंगे। ए टू जेड नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क क्या है, नेशनल इंपॉर्टेंट नेशनल टाइगर रिजर्व क्या है, क्या इनके क्राइटेरिया है, क्या इनके फंक्शंस हैं, वो सब ए टू जेड एक ही इन मीन्स इन्हीं 7 से 8 वीडियोस के अंदर कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ और रिसोर्सेज को पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे अपना बेसिक रिसोर्सेज जो आप पढ़ते हैं उनको पढ़िए, साथ में आप इसको एक सप्लीमेंट्री के तौर पे चीज़ें को जो है आप समझ सकते हैं, ताकि आपकी मैपिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हो सके। तो स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व्स को पढ़ाने से पहले पहले समझते हैं बायोस्फीयर रिजर्व क्या है इस वीडियो के अंदर, क्राइटेरिया क्या क्या है, मैप का मतलब क्या है, यूनेस्को का मतलब क्या है। तो एटलीस्ट जो फ्रेशर्स हैं, बिल्कुल, ताकि बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना डाउन टू अर्थ, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना, तो वही यहाँ पे हम ट्रेन लेके चल रहे हैं, ताकि आपको किसी भी चीज़ इस वीडियो के बाद आपको किसी भी मीन्स कोई कंफ्यूजन आपको यहाँ पे शुरू ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने सुना, देखिए, अगर बेसिक्स की बात करें पहले फटाफट, अगर कुछ बेसिक्स भी होते हैं हर चीज़ के, तो इसी तरह बायोस्फीयर रिजर्व्स को पढ़ाने से पहले कुछ बेसिक्स भी हैं। देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व बाद में बताएंगे क्या होता है। देखिए, सिंपल सी बात है, जैसे कि आपने सुना होगा, जैसे कि नेशनल पार्क्स होते हैं। नेशनल पार्क्स आपने देखा होगा, नेशनल पार्क्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, तो ये सब क्या प्रोटेक्टेड एरियाज होती हैं। आपने देखा होगा वन विभाग वाले आगे यहाँ पे अपने अधिकार दिखाते हैं कि भैया ये वन की भूमि है, आप इस पर आगे अतिक्रमण नहीं नहीं कर सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि कहने मतलब है, यहाँ पे जो है नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, तो इस यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व, तो यहाँ पे क्या गवर्नमेंट के अगर बोलें तो यहाँ पे जो उनके राइट्स रिजर्व हो जाते हैं, कि यहाँ पे फिर अगर बात बोले फंडामेंटल राइट्स नहीं इतने ज़्यादा काम नहीं करते, यहाँ पे गवर्नमेंट के राइट्स ज़्यादा काम करते हैं। अगर दो टुक में बात बोलूँ, जैसे बेसिक एक आम लैंग्वेज की भाषा में, कि ये मतलब इनका मतलब होता क्या है। बाकी डेफिनेशंस अलग अलग हैं, उनको हम अलग अलग काउंटर करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो मैंने आपको बेसिक्स बताया यही था। लेकिन देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, देखिए बायोस्फीयर रिजर्व को पढ़ाने से पहले ध्यान से समझिएगा, जिसको मैं अगर बोलूँ बीआर से कनेक्ट करूँ, देखिए इसमें कुछ 3 बातें हमें ध्यान रखनी है। एक, यूनेस्को, यूनेस्को का एक मैप प्लान, ये क्या होता है, ये सब आगे क्लियर होगा। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व, इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व, ये कुछ देखिए आज के समय अगर बात बोले, अगर हम बात करें तो कुछ 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। लेकिन हमें सारे के सारे याद कैसे होंगे, ये भी एक ट्रिक है, ये हम लास्ट में दिखाएंगे आपको कि कैसे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कि कैसे आप इस चीज़ को जो है बेसिकली करेंगे, और उसी से रिलेटेड हम जो चीज़ों को समझेंगे। तो एक सेकंड, मेरा लैपटॉप थोड़ा सा हैंग हो रहा है, एक सेकंड, मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से इस डिस्टर्बेंस से रिलेटेड। देखिए बिल्कुल हैंग हो रहा है, एक सेकंड, समझ नहीं आ रहा। हाँ, तो फिर चलिए फिर देखते हैं फिर आगे। तो इस वजह से यही एक कैटेगरी, टोटल मिला के 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसके अंदर मैप के अंदर बात करें तो वो कुछ हमारे 11। तो क्या ये मैप, यूनेस्को, क्या मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ यहाँ पे, तो उसी को हम धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे। देखिए, बायोस्फीयर जो कंसेप्ट है आपका, बायोस्फीयर रिजर्व का अगर बात बोले, तो ये बेसिकली यूनेस्को लेके आया था। अब यूनेस्को क्या है, इसको हम थोड़ी देर के अंदर क्लियर करेंगे, जस्ट थोड़ा सा वेट कीजिए। कंसेप्ट बेसिकली यही लेके आया था, जिसका यही काम था कि उन्होंने ये बोला कि भाई मिनिमाइज कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि कम से कम जो अतिक्रमण होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट होता है मैन वर्सेस वाइल्ड के ऊपर, उस चीज़ को मिनिमाइज करना बिटवीन डेवलपमेंट एंड कन्वर्सेशन। अब बेसिक डेफिनेशन जिसको हम कह सकते हैं, कि जहां पर आपने देखा होगा आज के समय हमारे इंडिया के अंदर डेवलपमेंट के ऊपर सब कुछ कर दिया जाता है, डेवलपमेंट के ऊपर पेड़ भी काट दिए जाते हैं, ट्रीज काट दिए जाते हैं। तो ये क्या, ट्रीज को काटना डेवलपमेंट की ताक के ऊपर, ये चीज़ें सही नहीं हैं। तो जिसके कारण फिर यूनेस्को ने एक नया सिस्टम यूज़ किया, जिसका नाम दिया बायोस्फीयर
रिजर्व, पहली बात तो क्लियर हो गई। फिर बायोस्फीयर जो रिजर्व्स होते हैं हमारे इंडिया के अंदर, जो भी बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, जो 18 है, मैं आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे, जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं हमारे ऑल ओवर इंडिया के अंदर, तो बेसिकली ये नॉमिनेटेड करते हैं नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा। कोई स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे नॉमिनेटेड का कोई रोल नहीं है। एक बात जरूर याद रखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे 2 कोडे की हो जाती है, यानी कि इसका कोई रोल यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। फिर अगर हम ओवरऑल एनालिसिस करें पूरे बायोस्फीयर रिजर्व को वर्ल्ड के अंदर, तो कुछ 621, ये मैं डेटा आपको बता रहा हूँ जुलाई 2017 तक का, 621 बायोस्फीयर रिजर्व हमें देखने को मिलते हैं। और कुछ 117 कंट्रीज के अंदर जो हमें ऑलमोस्ट जो हमें बायोस्फीयर रिजर्व हमें देखने को मिलते हैं। ये था जस्ट एक ओवरव्यू कि बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, उसके रिलेटेड। यहाँ पर आपको लिस्ट दे रखी है फॉर द एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर द अगर बात बोलें तो कुछ जो छोटे मोटे एग्जाम है तो इनके लिए बस इतना भी कर लेंगे तो दैट वुड सफिशिएंट। लेकिन फॉर द यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू या फिर द स्टेट बीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू तो हमें ओवर डेप्थ के अंदर पड़ेगा। तो उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स को समझने से पहले एक चीज़ समझते हैं फटाफट कि देखिए बायोडाइवर्सिटी कन्वर्सेशंस क्या होती हैं, और इसी चीज़ को थोड़ा समझते हैं कि इसका लफड़ा क्या है और ये क्या है एक्चुअली। देखिए, बायोडाइवर्सिटी कन्वर्सेशन का मतलब यहाँ पे कंजर्वेशन का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि आखिर इनका संरक्षण, हिंदी में जिसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता, जिसको हिंदी में कहते हैं जैव विविधता, ये भी याद रखिएगा। चलिए, तो जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए हमारे पास पूरे, अगर हम ब्रॉड कंसेप्ट में समझे तो 2 तरह से होते हैं। एक होता है इनसाइट कन्वर्सेशन और एक होता है एक्स सीटू आपका कन्वर्सेशन। इनसाइट का मतलब वो चीज़ की, लेट सपोज अगर मान लीजिए अगर आप एमपी के अंदर है, एमपी के अंदर ही मान लीजिए कोई एक पार्क है, तो पार्क के अंदर ही कुछ ऐसे रिफॉर्म्स करना ताकि अगर बात बोलें तो मैन एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट को कम किया जा सके, ताकि उनकी जो पॉपुलेशंस है जो भी एनिमल्स की उनको जो बरकरार रखा जा सके। तो मतलब वो काम, जो भी काम होगा उस पार्क के अंदर ही होगा, दैट्स कॉल्ड इनसाइट, राइट। और इसी की जैसे एक्स ऋतु में ये होगा कि मान लीजिए कोई पार्क है, इसको यहाँ पे कुछ क्रिटिकल एंडार स्पीसीज मान लीजिए किसी एनिमल को, कोई मान लीजिए लेट्स सपोज टाइगर को खतरा है, तो फिर गवर्नमेंट ने बोला भाई यहाँ से हटाओ, कहीं और लेके जाओ इनको। तो जब यहाँ से हटा के कहीं और लेके जाएंगे तो दैट्स कॉल्ड एक्स सीटू, दैट्स, और यही इसका मतलब होता है, यानी कि वहां से हटा के कहीं और लेके जाना। और इन साइड में ये होता है कि वहीं के वहीं कोई ना कोई रिफॉर्म्स करना, कोई ना कोई चीजें जो स्टैब्लिश करना, बस यही सब चीजें अभी जो बेसिक्स जिसको बोल सकता हूँ, बिल्कुल बेसिक बच्चों वाला बेसिक, जिसमें मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया। तो इनसाइड कन्वर्सेशंस में कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, जिसमें आप बोले तो MOEF, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट जो फॉरेस्ट हमारी वो बेसिकली देखती है, जिसमें आता है नेशनल पार्क, सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, जिसमें टेरिटोरियल्स भी आते हैं, मेरीन भी आते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स को ध्यान से समझिएगा, भी आते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स को ध्यान से समझिएगा। बायोस्फीयर रिजर्व 2 प्रकार के होते हैं जो हमने समझा, यानी कि इससे पहले हमने ये समझा कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं। एक आम भाषा में हमें ये पता चला कि हमारे जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, कुछ 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, और मैप के अंदर कुछ हमारे 11 हैं। वो क्या है वो आगे वाले टाइम में हम क्लियर करेंगे। तो हमें यहाँ पे ये पता चला कि बायोस्फीयर रिजर्व भी 2 प्रकार के होते हैं, जिसके अंदर आपका टेरिटोरियल्स भी आता है और मैरीन भी हमें जो है बेसिकली देखने को मिलती है। मीन्स वो जो भूमि पे हैं और वो जो पानी के आसपास हैं, पानी के ऊपर हैं, तो वो उसको मैरीन बेसिकली हम कहते हैं, राइट। चीज़ आई होप क्लियर होंगी। तो इन साइट पे हम प्रोटेक्टेड एरिया में, जिसमें नेशनल पार्क भी आता है, सेंचुरी भी आता है और बायोस्फीयर रिजर्व भी हमें देखने को मिलता है। एक्स सीटू में बेसिकली क्या होता है कि देखिए, इसके अंदर सीड बैंक, आपका फील्ड जेन बैंक, फिर आपका ये आपका कायरो प्रिजर्वेशन हो गया, फिर होम गार्डन हो गया, स्कैटर्ड प्लांट्स हो गए, बोनेटिकल गार्डन, जूलॉजिकल पास, आपका एक्वा केयर, बेसिकली ये हमें जो बेसिकली देखने को मिलता है। कहने का मतलब यहाँ पे है कि इस चीज को उठा के कहीं और से उठा के लेके जाने को हम एक्स सीटू कहते हैं। तो ये वर्ड्स प्लीज राइट इट डाउन रखिएगा। यहां से भी क्वेश्चंस जो है बनाए जाते हैं फॉर द यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, अगर हम बात बोलें तो ये तो था बेसिक्स की क्या होता है इनसाइट और एक्स सीटू, ताकि आपको कोई डिफरेंशिएट आपको पता चल सके। हाँ ठीक है, बायोस्फीयर कन्वर्सेशन के अंदर हमारा बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि इनसाइट के अंदर हमें देखने को मिलता है, राइट। आई होप कंसेप्ट सब क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें इंडिया के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के द्वारा कुछ हमारे आज के समय बात करें यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क प्रोग्राम के अंदर कुछ 11 बायोस्फीयर रिजर्व हमें देखने को मिलते हैं, जिसकी लिस्ट यहाँ पे है। इसको हम बाद में बड़ी बारीकी से चीज़ों को ध्यान से समझेंगे, जिसके अंदर सीक्वेंस के हिसाब से देखें तो नीलगिरी हिल्स, गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबन, नंदा देवी, नोरक, पंचमढ़ी, सिंपीफाल, फिर ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। आगे हैं
बाकी इसकी ऑफिशियल साइट पे चाहें तो आप ये देख सकते हैं unesco.org, है यहाँ से बेसिकली डेटा को वहाँ से स्क्रीनशॉट हमने जो है निकाला है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व आखिर होता क्या है 10 मिनट की कन्वर्सेशन के बाद। देखिए, अगर बायोस्फीयर रिजर्व्स की अगर हम बात करें कि इसके अंदर, देखिए इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि ये एक स्पेसिफाइड एरिया होता है वो नेचुरल, भाई वो प्राकृतिक भूमि होगी नेचुरल के तौर पे, कल्चरल लैंडस्केप्स टाइप में भी हो सकती है, कुछ कल्चरल सांस्कृतिक तौर पे भी चीज़ें हो सकती हैं। दैट इंक्लूड्स मिनिमली डिस्टर्ब मैन मॉडिफाइड एंड डिग्रेडेड इकोसिस्टम। मीन्स वो एक एरिया होगा जहाँ पे कम से कम जो है डिग्रेडेड सिस्टम होगा, तो उसको जो बेसिकली सिक्योर करना हमारा जो बेसिकली इसका बायोस्फीयर रिजर्व का बेसिकली जो है काम देखने को मिलता है। इसके अंदर यहाँ पर अगर बात करें तो जेनेटिक डाइवर्सिटीज़ को भी ज़्यादा फोकस किया जाता है, इनके ऊपर एक्सट्रीम फोकस किया जाता है, क्योंकि टॉप प्रेडेटर्स को भी काफ़ी ज़्यादा बचाया जाता है, क्योंकि टॉप प्रेडेटर्स को अगर नहीं बचे तो फिर पूरा का पूरा हमारा इकोसिस्टम जो होगा तबाह हो जाएगा। तो एक ये भी काम हमें जो है बेसिकली जो है देखने को मिलता है। तो इसी के कारण जब यूनेस्को लेके आया बायोस्फीयर रिजर्व, तो उसी के बाद फिर यूनेस्को ने एक मैप प्रोग्राम निकाला जिसका नाम था मैन एंड द बायोस्फीयर रिजर्व, जिसको अगर बात बोले तो 1971 के अंदर यूनेस्को के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। इसे इनिशिएटेड बाय द यूनेस्को इन 1971। आई होप अब आपको चीज़ें जो होंगी थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही होंगी। बाकी कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे बताते रहिएगा। बाकी डेफिनेशंस की बात करें तो देखिए, ये बात बोले तो ये यूनेस्को की डेफिनेशन इतनी बड़ी, आप इसको देख सकते हैं, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, जस्ट यही है कि इसके अंदर की बायोस्फीयर रिजर्व्स एक्ट एज ए लिविंग लैबोरेटरीज, बस यही इंपॉर्टेंट है। और एक डेफिनेशन यहाँ पे अगर बात बोले तो MOEF की भी दे रखी है अगर हम बात करें तो ये सब चीज़ें अगर बोलें तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। बाकी इसके अंदर कुछ खास है नहीं अगर हम बोलें तो, जैसे डेफिनेशंस के ऊपर फोकस नहीं करना हमें जो फोकस करना कंसेप्ट्स के ऊपर अगर बात बोले तो हमें जो कंसेप्ट्स के ऊपर जो है फोकस सबसे ज़्यादा जो हमें करके चलना है। देखिए, अगर मैप की बात करें कि अभी तक जो मैप चिल्ला रहे थे भाई ठीक है अभी यूनेस्को भी देखना है हमें, पहली बात, और अब हम जो यूनेस्को के अंदर जो प्रोग्राम चल रहा था 1971 के अंदर जिसका नाम है मैप, तो मैप को पहले देख लेते हैं आखिर मैप है। देखिए फुल फॉर्म यही है, मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम, राइट। इट वाज इनिशिएटेड बाय द यूनेस्को, और इसके बाद यूनाइटेड नेशन एक सेकेंड, अगेन कुछ लफड़ा हो रहा है PPT के अंदर। हाँ, तो ये अगर बात बोलें तो इनिशिएटिव बाय 1971 के अंदर, सॉरी टाइपो मिस्टेक, 1971 के अंदर हुआ था अंडर द, अगर बात बोलें तो बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंदर। पर्पस इसका बेसिकली यही है कि वाज टू ऑब्टेन, जो देखिए जो मैप का जो पर्पस है यानी कि इसका जो उद्देश्य है अगर हम बात बोलें तो यही है कि देखिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन करना, यानी कि साथ में जो बड़ी जो बाहर की जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ कोऑपरेशन करना ऑफ देयर कन्वर्सेशन एंड रिसर्च में, कि ताकि बनाई जा सके, या फिर जो भी है व्हाट्सएप जो भी रिसर्च करने की फील्ड के में या फिर कन्वर्सेशन के ऊपर, तो ये बेसिकली काम हमें देखने को मिलता है। और मैन एंड बायोस्फीयर जो प्रोग्राम होता है बेसिकली ध्यान रखें इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है, यानी कि यहाँ पे सरकार है बीच में आके जो है, यहाँ पे देखिए कोई NGO के तौर पे काम नहीं करती, यहाँ पे जो बेसिकली गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको प्लीज़ राइट इट डाउन, आप जो है अपने हिसाब से करते चलिएगा। बाकी यही है कि इनके जो मैप का जो प्रोग्राम है वही है टू स्टडी अवर इम्पैक्ट ऑन नेचर एंड हाउ इट कैन बी मिनिमाइज। ये मैप का प्रोग्राम हमें देखने को मिलता है, बहुत बड़ा इनिशिएटिव है अगर बात बोले तो जिस वजह से ये चीज़ आप जरूर प्लीज़ रिक्वेस्ट है जो आप जो है अगर बात बोलें तो आप जो बेसिकली जो है करते रहिएगा। सॉरी, ये 70 है, ये एक्चुअली यूनेस्को के बारे में है, तो ये 70 है और ये मैप जो है 71 है। आई एम सॉरी फॉर दैट। तो पॉपुलरली रेफर टू एज ए मैप। आई होप आपको जो चीज़ें जो है बेसिकली जो क्लियर हो गई होंगी। अभी तक हमने मैप पढ़ा, अब थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। ठीक है, मैप के बारे में पढ़ा हमने, अब ये देखते हैं है क्या। देखिए, यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि बात बोलें तो ये एजुकेशन भी देखता है, साइंटिफिक भी देखता है, कल्चर ऑर्गेनाइजेशन भी देखता है। जो यूनेस्को की स्पेसिजाई, ये UN की स्पेसिजाई एजेंसी है अगर बात बोलें, और इसका जो बेस्ड है वो पेरिस में है। एक तो बात हमें ये चीज़ क्लियर हो गई। और इसके अंदर बात बोलें देखिए पर्पस वही है सब, टू पीस सिक्योरिटी बाय प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोलैबोरेशन थ्रू एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर रिफॉर्म इन ऑर्डर टू इंक्रीज यूनिवर्सल रिस्पेक्ट फॉर जस्टिस द रूल ऑफ लॉ ह्यूमन राइट्स अलॉन्ग विद द फंडामेंटल फ्रीडम प्रोक्लेम्ड इन द यूनाइटेड नेशन चार्टर्स, राइट। और यूनेस्को की अगर हम बात बोलते तो इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो 5 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एजुकेशन आता है, नेचुरल साइंस आती है, सोशल ह्यूमन साइंस आती है, कल्चर आता है, और कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन भी हमें देखने को मिलता है।
यूनेस्को एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन भी हमें देखने को मिलता है। यूनेस्को ये चीज़ें भी करता है, साथ में यूनेस्को वर्ल्ड कल्चर और नेचुरल हेरिटेज को भी बचाता है, उनको लिस्टेड करता है। ये सब काम जो बेसिकली यूनेस्को की तरफ से देखा जाता है। और यूनेस्को की बात बोले तो इट इज़ आल्सो मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप। और साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि इंडिया भी रिसेंटली री इलेक्टेड हुआ है एज ए मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और एग्जीक्यूटिव बोर्ड इज यूनेस्को टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी हमें देखने को मिलती है। तो मैंने सारे फंडास यहाँ पे सारे क्लियर कर दिए सभी एंगल्स को लेते हुए, ताकि आपके जो कोई भी डाउट्स, कोई भी जो रिलेटेड कोई भी बायोस्फीयर से जो बेसिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आपको ना देखने को मिले। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, देखिए बायोस्फीयर रिजर्व्स की वही इन जो इन सितु हैं, अगर बात बोलें तो कन्वर्सेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को करना, नेचुरल सेमी नेचुरल इकोसिस्टम लैंडस्केप बिलोंगिंग जो भी है इनको बेसिक कन्वर्सेशन के तौर पे देखना, साथ में कंट्रीब्यूशंस टू सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी देखना, ध्यान सतत आर्थिक विकास होना चाहिए, साथ में ह्यूमन पॉपुलेशन हाउस्ड विद इन एंड अराउंड। और अगर बात बोलें तो एक तरह से लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल स्टडी भी फोकस करना, ताकि ट्रेनिंग रिसर्च पर्पस हो सके। तो ये सब पुरानी बातें, बट फिर भी थोड़ा देख लिया हमने बेसिक्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। फिर बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया की अगर हम बात बोलें तो MOEF प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारी फॉरेस्ट है वो बेसिक फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कराती है टू स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज फॉर कन्वर्सेशन ऑफ लैंडस्केप्स डाइवर्सिटीज़ एंड कल्चर हेरिटेज। तो इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल हमें देखने को मिलता है। और मिनिस्ट्री आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट फॉर रिसर्च, मॉनिटरिंग, एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज और रिस्पेक्टिव बायोस्फीयर रिजर्व्स। ये सब चीज़ें अगर बात हो तो मिनिस्ट्री जो ये काम जो बेसिकली जो ये रिसर्च का, मॉनिटरिंग का, एजुकेशन का, इन्फॉर्मेशन का, इन सब का जो है काम जो है बेसिकली देखती है। 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया के अंदर हैं, इस चीज़ को हमें ये पता चल गया है। दीज बायोस्फीयर रिजर्व ऑफर इंक्लूड वन और नेशनल पार्क्स एंड रिजर्व अलोंग बफर जोन दैट आर ओपन टू सम इकोनॉमिक यूजेस। तो कहीं ना कहीं बायोस्फीयर रिजर्व एक या दो नेशनल पार्क से जुड़े भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इस चीज़ को भी जरूर याद रखिएगा। और साथ में इनका जो काम है प्रोटेक्शन देना एज अ गारंटी टू द फ्लोरा और फाउना ऑफ द रीजन, यानी कि पेड़ और जंतुओं को अगर बात बोलें, पौधे और जंतुओं को बात करें तो इनको बेसिकली प्रोटेक्ट करना, ये बेसिकली जो है मैप जो बात बोले तो बायोस्फीयर रिजर्व का जो बेसिकली जो है काम देखने को मिलता है। कैटेरियाज की बात करें फॉर डेजिनेशंस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करें, कैटेरियाज क्या क्या हो सकते हैं, तो ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं फटाफट। मेरा लैपटॉप की बजी बड़ी अच्छे से। खैर, तो कैटेरियाज की बात करें तो देखिए, साइट मस्ट कंटेन एंड इफेक्टिवली प्रोटेक्टेड एंड मिनिमली डिस्टर्ब्ड कोर एरिया ऑफ वैल्यू ऑफ नेचर कंजर्वेशन। The core area should be able to sustain viable populations representing all trophic levels in the ecosystem। all trophic levels में इसमें जो है पूरा जो है बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर जो रिप्रेजेंट होना चाहिए इसका पूरा का पूरा। तो ये सब द एरिया शुड हैव पोटेंशियल फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल ट्राइबल्स एंड रूरल मोड्स ऑफ लिविंग ऑफ हार्मोनियस यूज ऑफ इन्वायरमेंट। तो ये सब चीज़ें ट्राइबल्स एरिया को भी फोकस करना, रूरल एरिया की तरफ भी थोड़ा सा देखना। तो ये सब चीज़ें अगर बात बोले तो इनको जो है प्रिजर्व करके जो है आगे रखना पड़ता है। इसी तरह बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कुछ कोर एरियाज भी हम आगे देखेंगे कि जब मैं बोलूँ कोर एरिया, बफर एरिया, तो देखिए कोर एरिया, बफर एरिया अगर बात बोले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर बात बोले तो देखिए कोई भी लेट सपोज कोई एक नेशनल पार्क होता है, मान लीजिए कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व होता है, तो उसमें 3 तरह के एरिया होते हैं। एक आपका ये वाला एरिया जिसको हम ट्रांजिशन जोन कहते हैं, जो सबसे आउटर एरिया के तौर पर देखने को मिलता है, ये वाला, यही वाला। और एक होता है बफर जोन, यानी कि ये वाला पार्ट, ये वाला, और एक आपका जो होता है कोर एरिया, राइट। तो हमें ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। देखिए, अगर हम बात करें बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें, कोई एक रिजर्व है, मान लीजिए कोई इतना बड़ा यहाँ पे रिजर्व है, तो ह्यूमन सेटलमेंट्स जो होंगी, जो उसकी ट्रांजेक्शन जोन के अंदर होंगी सिर्फ, यानी ह्यूमन सेटलमेंट्स, राइट। बफर जोन इसके यहाँ पे होगा, ये वाला एरिया अगर बात बोले तो ये वाला एरिया जो होगा बेसिकली जो होगा बफर जोन हमें देखने को मिलेगा। इसी के जैसे कोर एरिया जो हमें अंदर का एरिया जो है देखने को मिलेगा। हम आगे थोड़ा समझते हैं आगे कि बफर एरिया और कोर जोन में क्या फ़र्क होता है, तो इसको थोड़ा पहले समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए, अगर बायोस्फीयर रिजर्व जोनिंग की बात करें तो देखिए ट्रांजिशन जोन के अंदर बात बोलें तो टी माने यहाँ पे हो गया आपका टूरिज़्म हो गया या फिर कुछ और हो गया, इस चीज़ को जो बेसिकली जो है बढ़ावा दिया जाता है। इसी के जैसे आप बोल सकते हैं सेटलमेंट्स भी किए जा सकते हैं ट्राइब्स एरिया के या फिर किसी और चीज़ के, तो यहाँ पे बेसिकली जो है यहाँ पे भी किए जा सकते हैं। लेकिन बफर जोन के अंदर बात बोलें तो देखिए एजुकेशन पर्पज़ के लिए भी कुछ चीज़ें करी जा सकती हैं, साथ में रिसर्च भी करी जा सकती है। आरंभ का मतलब रिसर्च हो गया, फिर यहाँ पे भी टूरिज़्म भी देखा जा सकता है। देखिए
ट्रांजेक्शन जोन के अंदर बिड होती है और जोन के अंदर भी जो टूरिज्म था, तो यहाँ से भी कॉट बात बोले तो निकल सकता है, तो इस चीज़ को जरूर याद रखने की जो कोशिश कीजिएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात बोलें तो देखिए, फिर उसके बाद जो कोर एरिया के अंदर सिर्फ मॉनिटरिंग करी जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा कि कोर एरिया के अंदर जो है सिर्फ मॉनिटरिंग के तौर पे जो चीज़ें रखी जाती है और यहाँ पे जो मैक्सिमम चीज़ें प्रोवाइडेड होती हैं, और जो प्रोवाइडेड होती हैं वो अंडर द 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू, जो सब ये चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के थ्रू जो सारी चीज़ें जो प्रोटेक्ट जो है प्रोवाइडेड हमें चीज़ें जो है देखने को मिलती हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है। तो यही सब चीज़ें हैं इसके अंदर ही, कोर एरिया के अंदर जो मैंने आपको बताया कि स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड इकोसिस्टम होता है कि ये वाला कोर एरिया, और इसके अंदर बेसिकली टॉप प्रेडेटर्स को ध्यान रिसर्च करी जाती, मॉनिटरिंग करी जाती है, जेनेटिक्स वेरिएशंस को देखा जाता है। बफर जोन की अगर बात करें इस वाले जोन की, ये वाले जोन की, तो बफर जोन के अंदर देखिए सस्टेनेबल एक्टिविटीज़, इकोलॉजिकल प्रैक्टिस थोड़ी सी करी जाती है, साइंटिफिक रिसर्च, मॉनिटरिंग, ट्रेनिंग, एजुकेशन, ये सब चीज़ें करी जाती है। और ट्रांजिट एरिया मान भी हैं बस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ग्रेट एक्टिविटीज़ होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, ह्यूमन सेटलमेंट भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात है हमें देखने को नहीं मिलती। तो दोस्तों ये था सब कुछ। बाकी अगर बात बोलें, देखिए द एक्टिविटीज परमिटेड अंडर द बायोस्फीयर रिजर्व स्कीम्स आर लाइक टू रिड्यूस बायोटिक प्रेशर्स ऑन बायोडाइवर्सिटी ऑफ द कोर जोन इन द बायोस्फीयर रिजर्व, एम्पैथाइज, एक सेकेंड, अगेन लैपटॉप में प्रॉब्लम है फ्रेंड, आई एम सॉरी फॉर दैट, आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा। हाँ, तो एम्फेसाइज वेलफेयर एंड लोकल इन हैबिटेट्स, ये सब चीज़ें वैल्यू एडिशन एक्टिविटीज़ होती हैं। सस्टेनेबल यूज़ ऑफ थ्रेटन रिसोर्सेज को देखा जाता है, रिहैबिटाइजेशन ऑफ लैंडस्केप एंड थ्रेटन स्पीसीज एंड इकोसिस्टम्स को भी देखा जाता है। सोशल इकोनॉमिक अपलिफ्टिंग ऑफ लोकल कम्युनिटी इन हैबिटेट द एरिया, और मेंटेनेंस एंड प्रोटेक्शंस ऑफ कॉरिडोर एरिया ऑफ एनेबलिंग मूवमेंट्स को भी देखा जाता है, डेवलपमेंट ऑफ इकोसिस्टम, इन सबको जो है बेसिकली जो चीज़ों को देखा जाता है। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जैसे हमने बेसिक्स पार्ट्स को देखा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सारे सारे उसको जो फटाफट कवर करेंगे। तो गाइज थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।